दी ग्रेट खली। अब इस नाम और इस बंदे को भला कौन नहीं जानता। भारत की आन बान शान कहे जाने वाले दी ग्रेट खली रेसलिंग की दुनिया का वो बड़ा नाम है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। लेकिन क्या आपको एक बात का पता है, रेसलिंग की दुनिया में इतना नाम कमाने वाले दी ग्रेट खली की जिंदगी का एक काला सच हम सबसे आज तक छुपा कर रखा गया कि उनके हाथों से रेसलिंग के दौरान एक रेसलर की मौत हो जाती है। कैसे उसके बाद सभी रेसलर उनको कातिल की नजरों से देखना शुरू कर देते हैं और दी ग्रेट खली को अपना रेसलिंग का करियर खत्म हुआ नजर आने लगता है। और फिर कैसे एक पत्थर तोड़ने वाला लड़का 7 समुद्र पार जाकर रेसलिंग की दुनिया का वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है और भारत के नाम को पूरी दुनिया में रोशन कर देता है। उनको रिंग के अंदर देखकर अच्छे अच्छे रेसलरों के पसीने छूट जाते थे। कोई भी फाइटर उनसे फाइट करने से क्यों डरता था और कैसे 7 समुद्र पार जाकर अमेरिका में इंग्लिश ना आने के बावजूद भी उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया और अपनी रेसलिंग की तैयारी करते रहे अपने सपने को पूरा करने के लिए। यह वो दौर था जब रेसलिंग की दुनिया में बड़े बड़े दिग्गज मौजूद थे और किसी को इस बात का यकीन तक नहीं था कि कोई रेसलिंग की दुनिया में आएगा और इन सब दिग्गजों के छक्के छुड़ा देगा। और सबके छक्के छुड़ाने वाले इस रेसलर का नाम था दी ग्रेट खली। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे वर्ल्ड चैंपियन दिलीप सिंह राणा की कि कैसे उन्होंने पत्थर तोड़ते तोड़ते दी ग्रेट खली तक का सफर तय किया। 27 अगस्त 1972 को हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक किसान के घर खली जन्म लेते हैं। उनके माता पिता बहुत ज़्यादा गरीब थे और उनके घर के हालात भी बहुत ज़्यादा खराब थे। उनके पिता के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई करा सके। और आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि जब खली महज 8 साल के थे उनके पास अपनी फीस भरने के लिए 2.5 रुपये तक नहीं थे, जिसकी वजह से उनके प्रिंसिपल ने उनको काफ़ी खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद उनके प्रिंसिपल ने उनको स्कूल से निकाल दिया। इतने बच्चों के सामने अपना अपमान देखते हुए खली को बहुत ज़्यादा धक्का लगा, जिसके बाद खली ने फैसला कर लिया कि आज के बाद वो स्कूल के अंदर कभी कदम नहीं रखेंगे और ना ही दोबारा कभी स्कूल की शक्ल देखेंगे। इस हादसे से खली अंदर से इतना ज़्यादा टूट चुके थे कि उनके अंदर दोबारा हौसला पैदा ही नहीं हुआ कि वो वापस किसी और स्कूल में जाकर अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके। इस हादसे के बाद खली को एक बात की तो समझ आ गई थी कि पैसा जिंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। उन्होंने छोटी सी उम्र में कमाना शुरू कर दिया था। वो छोटी सी उम्र में छोटे छोटे काम करने लग गए थे। खली अपने बाकी भाई बहनों से बहुत अलग दिखते थे। उनकी कद काठी बिल्कुल अपने दादाजी की तरह थी और एक टाइम तो ऐसा है कि उनके गांव में उनके माप के जूते ही नहीं मिलते थे, जिसके कारण वो दूसरे गांव में जाकर एक मोची से अपनी चप्पल बनवाते थे। लेकिन इतनी बड़ी कद काठी के मालिक खली को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट जाती थी। इतने लोगों को देखकर खली वहां से कल्टी मार जाते थे क्योंकि खली इतने लोगों को देखकर शर्मा जाते थे। खली के घर के हालात इतने ठीक नहीं थे, जिसके कारण खली अपने बाकी भाइयों के साथ वाले गांव में पत्थर तोड़ने के लिए जाया करते थे। खली का इतना बड़ा कद था कि उनको देखकर हर कोई उनको अपने काम पर रख लेता था। लेकिन यहां से भी खली को इतने पैसे नहीं मिलते थे कि उनके घर का गुजारा ठीक से हो सके। इसलिए बाद में खली अपने गांव को छोड़कर शहर में चले गए और वहां जाकर उन्होंने वॉचमैन की नौकरी की। और यहीं से खली की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। एक रोज एक पुलिस ऑफिसर ने खली को देखा और उनके कद को देखकर खली से कहा कि आप पुलिस में भर्ती क्यों नहीं हो जाते। बस फिर क्या था, यह बात खली के लिए एक वरदान साबित हुई और 1993 में खली पुलिस में भर्ती हो गए। आज खली के पास हर वो सुविधा है जिसका वो सपना देखा करते थे। लेकिन आज भी वो कहते हैं कि उनके पास जो भी है वो उनके गुरु MS भुल्लर की वजह से है। अब पुलिस की नौकरी मिल जाने के बाद खली की पैसों की समस्या खत्म हो चुकी थी। अब उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में अपना हाथ जमाना शुरू कर दिया। उन्होंने जिम ज्वाइन किया और देखते देखते वो बॉडी बिल्डिंग में इतने माहिर बन गए कि अब उनको हर कोई जानने लगा था। फिर वो दौर आया जब 98 में टीवी पर रेसलिंग को दिखाना शुरू किया गया और टीवी पर पहली बार रेसलिंग को देखकर खली इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने रेसलिंग की दुनिया में अपना करियर बनाने की ठान ली और वो टीवी पर देखकर रेसलिंग के दांव पेच सीखने लग गए
और फिर लोकल फाइट्स करने लगे और देखते देखते उनको बहुत से लोग जानने लगे। फिर खली की जिंदगी में वो दिन आया जिसका वो सपना देखा करते थे। ऑल प्रो रेसलिंग की तरफ से उनको न्योता आया कि वो अमेरिका आकर रेसलिंग की पूरी ट्रेनिंग ले। ये बात खली के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी, लेकिन खली अपनी पुलिस की नौकरी नहीं छोड़ना चाहते थे। खली को लगता था कि अगर वो अमेरिका चले गए और रेसलिंग में उनका सिक्का ना चला तो उनको वापस इंडिया आना पड़ेगा और वो फिर से बेरोजगार हो जाएंगी। बस इसी बात के चक्कर में उन्होंने काफ़ी समय खराब कर दिया। फिर एक रोज़ उन्होंने पक्का मन बना लिया कि वो अमेरिका जाएंगे और अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और रेसलिंग की दुनिया में एक मुकाम हासिल करेंगे। खली जब अमेरिका आए तो उनको बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और खली को लगा कि कहीं उन्होंने अमेरिका में आकर गलती तो नहीं कर ली, क्योंकि खली को इंग्लिश नहीं आती थी। और इससे भी बड़ी मुसीबत उनके लिए थी कि जो कमरा खली को दिया था वो महज 6 फुट का था और खली की हाइट 7 फुट 3 इंच की थी। लेकिन खली ने सब चीज़ों को मैनेज किया और अपनी रेसलिंग की ट्रेनिंग करते रहे। अब खली की ज़िंदगी में वो दिन आ गया था जिसका वो सपना अक्सर देखा करते थे। अब उनको प्रोफेशनल रेसलिंग के लिए बुलावा आया, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उनका खूब नाम भी हुआ। अब उनका सपना पूरा होने ही वाला था कि ब्रायन ओंग के साथ फाइट करते हुए इनके हाथों उनकी मौत हो जाती है और सभी रेसलर इनको कातिल की नज़रों से देखना शुरू कर देते हैं। कोई भी फाइटर इनके साथ फाइट करने से मना कर देता है और इन पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं। इनको बहुत ज़्यादा बदनाम भी किया जाता है और खली को लगने लगता है कि उनका अब रेसलिंग करियर ख़त्म होने वाला है। तभी उनकी किस्मत एक बार फिर से पलटी मारती है कि इनको जापान और मेक्सिको में जाकर खेलने का मौका मिलता है और वहीं ब्रायन की मौत की जांच की रिपोर्ट आती है, जिसमें यह पाया जाता है कि वो प्रेशर की वजह से मरे। डॉक्टरों ने बताया कि ब्रायन ओंग फाइट के लिए बिल्कुल फिट नहीं थे। डॉक्टरों ने बताया कि खली का इसमें कोई हाथ नहीं। उन पर ऑल प्रो रेसलिंग वालों ने प्रेशर डाला था, जिसकी वजह से ब्रायन ओंग की मौत हो गई। जिसके बाद ब्रायन ओंग के परिवार ने ऑल प्रो रेसलिंग वालों पर केस दर्ज किया। यह बात खली के लिए राहत भरी थी, जिसके बाद खली ने जापान और मैक्सिको में बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया और फिर से उनको रेसलिंग की दुनिया से बुलावा आया, जिसके बाद खली ने मुड़कर कभी नहीं देखा और रेसलिंग की दुनिया के एक बड़े दिग्गज अंडरटेकर को नॉकआउट कर दिया। अब खली को रेसलिंग के साथ साथ हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों में कास्ट किया जाने लगा। अब खली ने फिल्मों में हाथ आजमाना शुरू कर दिया था और इसके साथ ही इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस की तरफ से उनको न्योता आया घर के अंदर आने के लिए। खली बिग बॉस के घर में गए और उन्होंने लोगों का खूब मनोरंजन किया। हालांकि बिग बॉस के टाइटल को श्वेता तिवारी ने जीता क्योंकि वो एक टीवी कलाकार थी, लेकिन दी ग्रेट खली ने उनको कड़ी टक्कर दी और दूसरा स्थान प्राप्त किया। आज दी ग्रेट खली अपनी एक एकेडमी चला रहे हैं और नौजवानों को रेसलिंग के दांव पेच सिखा रहे हैं और उनकी एकेडमी से निकलकर लड़के रेसलिंग की दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है शैंकी सिंह, जिन्होंने दी ग्रेट खली और उनकी एकेडमी के नाम को रोशन किया। तो ये थी रेसलिंग की दुनिया में भारत के नाम को रोशन करने वाले दी ग्रेट खली के जिंदगी के सफर की कहानी। अगली बार किसी और की जिंदगी के सफर के साथ मिलेंगे। अब मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर।